नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। वो शो जो आपके सवालों को, आपके सुझावों को, आपकी राय को और आपके जवाबों को जगह देता है, मंच देता है। तो बने रहिए अगले 1 घंटे तक मेरे साथ, क्योंकि आज सिर्फ एक मुद्दा, वो मुद्दा जिसने इस वक्त पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रखा हुआ है। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल जो सबसे बड़ी दुहाई देते थे करप्शन से लड़ने की, वो आज खुद करप्शन के घेरे में है अपने एक सबसे बड़े बाबू के कारण। लेकिन आज उसी पार्टी ने, उन्हीं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने घेरा है देश के वित्त मंत्री को। कहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली दरअसल अपनी गर्दन बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के बाबू नंबर 1 को फंसाने की कोशिश में कर रहे हैं सीबीआई के जरिए। अब की बार इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर अब तक के उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा और गंभीर हमला बोला है। डीडीसीए यानी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का जो क्लब है, उस क्लब के अध्यक्ष रहे अरुण जेटली करीब 14 साल। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उनके 14 साल के कार्यकाल में डीडीसीए में कई वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, जिसकी जांच बहुत जरूरी है। और जब देश का वित्त मंत्री अगर कुर्सी पर बैठे रहेंगे अरुण जेटली, तो जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। इस्तीफे की मांग की जा रही है। इसी पर करेंगे बड़ी बहस। अगले 1 घंटे तक कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अब की बार जेटली पर वार, पहले ये आज की दिन भर की रिपोर्ट और फिर बड़े चेहरों के साथ बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। अब की बार जेटली पर वार। उन 2 जजों की रिपोर्ट में आपको बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि इस डीडीसीए में स्कूल और कॉलेजों के बच्चे खेल ही नहीं सकते, केवल अमीरों के बच्चे खेल सकते हैं। तो हम इनको सूचना देना चाहते हैं कि जो हाल 3 वर्ष के आंदोलन में हमने उनका बनाया था, इस देश की जनता ने उनका बनाया था, वही हाल आपका भी बना। ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी केंद्र सरकार ने लिखी है, दिल्ली सरकार को लिखी और कहा कि इस मामले की शीघ्र जांच करा लीजिए। यानी अगर वो कहते हैं दिल्ली सरकार जांच कराने के तैयार नहीं है, तो क्या डीडीसीए और अरुण जेटली इस बात को बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी उनको यकीन है या यकीन नहीं है। ये था आम आदमी पार्टी के दावे वाला बड़ा खुलासा। आप नेताओं ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ अपने दल बल के साथ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक लगातार कई बार आम आदमी पार्टी के नेता मीडिया कैमरों पर आ रहे हैं और वित्त मंत्री पर डीडीसीए घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ट्विटर पर जेटली से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालांकि खुद वित्त मंत्री और बीजेपी लगातार इन आरोपों से इनकार कर रही है। मेरे संबंध में लिखा कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है। ये तो पिछली सरकार जिसमें मैं विरोधी था, उसके कार्यकाल में यह जांच थी और उसके बाद से न केंद्र में न दिल्ली में मेरा क्रिकेट से कोई संबंध रहा है। नेता आज दिखा रहे थे वो रिपोर्ट भी, वो इन्वेस्टिगेशन भी आम आदमी पार्टी की नहीं, स्वयं डीडीसीए की है। उस रिपोर्ट में भी अरुण जेटली जी का उल्लेख नहीं। कांग्रेस समेत दूसरी कई और विरोधी पार्टियां आम आदमी पार्टी के आरोपों की गंभीरता से जांच की मांग कर रही हैं। उधर सीबीआई केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और उनसे जुड़े कई लोगों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। राजेंद्र से कई बार पूछताछ भी हो चुकी है। भ्रष्टाचार पर तेरे मेरे की सियासी जंग के बीच हम तो पूछेंगे, क्या जेटली पर आपके आरोप राजेंद्र केस से ध्यान भटकाने के लिए है? तो एक बार फिर हमारा सवाल ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के जरिए आपको अपनी राय हम तक पहुंचानी है। एसएमएस पोल के जरिए, ट्विटर के जरिए। आज का सवाल कि क्या जेटली पर आम आदमी पार्टी के आरोप राजेंद्र केस से ध्यान भटकाने के लिए है? अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय हमको 51818 पर एसएमएस करें। इसके साथ ही #HTP और #आप वर्सेस जेटली के जरिए भी ट्वीट कर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपकी राय को, आपके ट्वीट्स को, आपके फेसबुक कमेंट्स को हम अपने कार्यक्रम में शुमार करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आगे बढ़ता हूं, मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। आज 1 घंटे का लंबा डिबेट है मेरे साथ, जो तमाम पैनल जुड़ रहा है।
बीजेपी की तरफ से अरुण जेटली जी का बचाव करने के लिए केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे, पार्टी के वरिष्ठ चेहरा, प्रवक्ता और जो कलई खोलने की कोशिश करेंगे डीडीसीए की, वित्त मंत्री अरुण जेटली की। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय निरुपम मुंबई से हमारे साथ हैं। डीडीसीए के ट्रेजरर और कोषाध्यक्ष रविंद्र मनचंदा साहब हैं। जाने माने पूर्व क्रिकेटर, भारत की क्रिकेट टीम के शान रहे सुरेंद्र खन्ना साहब, दिल्ली के जाने माने चेहरे, वो मेरे साथ इस पैनल पे जुड़ रहे हैं। और साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा, जो सुबह से आज इस खबर को ट्रैक कर रहे थे, संसद में भी और संसद के बाहर भी। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए टाइम मिलता है सबको, और फिर हम डिबेट को ओपन करते हैं एक दूसरे की बात इंटरजेक्ट करने के लिए। एक एक बार सबकी बात हो जाएगी, फिर डिबेट को ओपन किया जाएगा। पहले 45 सेकंड की शुरुआत में करना चाहूंगा सुरेंद्र खन्ना साहब आपसे। खन्ना साहब, ये वाकई में डीडीसीए बनाम आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी वो लड़ाई है, डीडीसीए के घपले को सामने लाने की लड़ाई है, या ये एक राजनीतिक लड़ाई अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के बीच चल रही है? खन्ना साहब। सुमित, शुक्रिया प्रोग्राम में लाने के लिए। और मैं ओपनिंग बैट्समैन था तो आप मेरे से ओपनिंग करा रहे हो। इसमें ना दिग्गज हैं राजनीति के, और हम स्ट्रेट बैट से क्रिकेट खेलते हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं कि अरुण जी के लिए बहुत पर्सनली बहुत रिगार्ड है, हमारे बड़े भाई की तरह है। बड़ी उम्मीदें थी जब वो अध्यक्ष बने, और जो काम 30-40 साल 50 साल में कोई नहीं कर पाया था, स्टेडियम बनवाया। हमारी उम्मीदें और बढ़ गई। पिछले 7-8 साल में बिशन सिंह बेदी, मदन लाल, मनिंदर सिंह, कीर्ति आजाद, सुरेंद्र खन्ना, एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन और तमाम लोग जाके हम उनको बताते रहे, श्रीलंका के खिलाफ पिच का बैन हो गया। खन्ना साहब, मैं माफी के साथ, प्रोग्राम का फॉर्मेट है 45 सेकंड का। मैं जब दोबारा लौटूंगा तो इस बात को मैं पूरी करूंगा। मैं एक इंटरजेक्ट ले लूं या आप ही खन्ना साहब, मैं लौटूंगा, 45 सेकंड के टाइम है और सबको 45 सेकंड मिलते हैं, और फिर हम डिबेट को ओपन करेंगे। मैं आऊंगा, आपको अपनी बात पूरी कहने का पूरा मौका मिलेगा। मैं शुरुआत करना चाहूंगा, ओपनिंग बैट्समैन की बारी हो चुकी है, लेकिन आज शुरुआत से ही पहली बॉल से छक्का मारने की कोशिश में सुबह से आम आदमी पार्टी थी, और उसने कल रात से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि आज वो तहलका करने वाली है, आज वो ऐसा काम कर देगी जो किसी ने आज तक कभी नहीं किया। कल रात हमारे पैनल पे कपिल मिश्रा थे, दिलीप पांडे साहब, उन्होंने मुझे चुनौती दी कि अवस्थी जी, उत्सुकता किस बात की है, आप क्यों कुर्सी से उछल रहे हैं, 24 घंटे रुक जाइए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मेरे पास वो साउंड बाइट भी आप कहेंगे तो मैं सुना दूंगा उनकी। लेकिन दिलीप पांडे, ये जो कागजात हैं, ये जो आरोप हैं, ये पिछले 7-8 साल से दिल्ली की राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, चल रहे हैं। अरुण जेटली साहब के ऊपर बीजेपी के नेता कीर्ति आजाद साहब ने खुद कई दस्तावेज कई बार अखबारों में दिए, चैनलों में दिए, खबरें चली, और जो आज अरुण जेटली ने कहा यूपीए के वक्त में जांच हुई, उसमें कोई बड़ा घपला सामने नहीं आया। अरुण जेटली जी को तो क्लीन चिट मिल गई। इसके बावजूद भी दिलीप पांडे, मैं 45 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, आपके ये क्यों ना माना जाए कि अपने बड़े बाबू के करप्शन से ध्यान बचाने के लिए आप अरुण जेटली पर हमला कर रहे हैं? दिलीप पांडे। शुक्रिया सुमित भाई। 3 बातें महत्वपूर्ण आपके सामने रखना चाहूंगा मैं। सबसे पहली बात ये कि सीबीआई का जो सीजर मेमो था, उससे साबित हो गया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के पटल पर झूठ बोला कि सीएमओ ऑफिस पे कोई रेड नहीं करी गई है, जबकि यह साबित होता है जो कागजात वहां से ले गए हैं वो कागजात सीएमओ ऑफिस के हैं। एक बात। दूसरी बात यह भी तय हो गया इसके बाद कि राजेंद्र कुमार तो बहाना से दरअसल केजरीवाल निशाना थे, और इस सीबीआई रेड की खेल के पीछे, खेल की आड़ में डीडीसीए की फाइलों को तलाशना उनका मुख्य उद्देश्य था, जिसको पूरा करने में वो सफल हुए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने बिल्कुल सही कहा, आज कुछ नया अगर हमने नहीं दिया तो कितने दुख की और चिंता की बात है कि 7-8 साल से भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद डीडीसीए के भ्रष्टाचार के ऊपर आवाज लगा रहे हैं, कोई सुनने वाला मसीहा नहीं है। दुख की बात है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 45 सेकंड हो गए। दिलीप जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जीवीएल नरसिम्हा राव, मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है। एक गंभीर आरोप लगे हैं देश के वित्त मंत्री पर। मैं जानता हूं जांच हो चुकी है, आप कहेंगे वित्त मंत्री का नाम उसमें नहीं आया, लेकिन अगर एक चुने हुए राज्य का मुख्यमंत्री, पूरी की पूरी सरकार ये इल्जाम लगाती है देश के वित्त मंत्री पर, आपको लगता नहीं नैतिकता के आधार पर वित्त मंत्री को जब तक ये जांच हो उनको अपने पद को त्याग कर देना चाहिए? जीवीएल।
सुमित जी, यदि किसी को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना है, मैं समझता हूं उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी को देना है, क्योंकि ऐसे दागी अधिकारी को उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किए, जिनके खिलाफ उनके नियुक्ति के समय भी 5 ऐसे केसेस मौजूद थे। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को चुन चुन करके नियुक्ति क्यों किए और उनकी बचाव क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब केजरीवाल जी को देना है। और उनकी बचाव में ये दूसरे काउंटर रेड डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो खुलासा उन्होंने किया है जिन एलिगेशंस का, ये रिपोर्ट में 1 महीने पहले टाइम्स आम आदमी पार्टी के वेबसाइट में डाला गया। ये कोई नए इसमें इल्जाम नहीं जी। 45 सेकंड, मैं लौटूंगा आपके पास। जी वेलर से भराव। संजय निरुपम, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी भी अरुण जेटली साहब के इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज तो जेपीसी की मांग भी की है। क्या एक क्लब जो कि एक प्राइवेट क्लब है, इनफैक्ट डीडीसीए को एक कंपनी नियमों के तहत उसको मान्यता मिली हुई है, क्या उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठ सकती है? क्या ये कांग्रेस पार्टी की मांग जायज है? दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं। अरविंद केजरीवाल जी के जो पीएस थे, उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसकी भी प्रॉपर ढंग से छानबीन होनी चाहिए, और जब तक छानबीन होती तब तक वो अपने पद पे न रहे। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से अरुण जेटली के डीडीसीए स्कैम के बारे में जो कहा गया वो भी महत्वपूर्ण है, और जब तक डीडीसी का स्कैम पूरी तरह से जांच नहीं होता तब तक अरुण जेटली को अपने पद पर रहने का हक नहीं है। आपने सवाल पूछा जेपीसी, बिल्कुल देश का फाइनेंस मिनिस्टर एक घोटाले में शामिल हुआ है, निश्चित तौर पर इसकी जांच जेपीसी के थ्रू ही होनी चाहिए, और जब जेपीसी जांच करेगी तब समझ में आएगा कि अरुण जेटली या हमारे देश के वित्त मंत्री कितने पाक साफ हैं। दोनों पार्टियां बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाती रही हैं भ्रष्टाचार के। आज साबित हुआ दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में डूबी हैं, दोनों पार्टियां दागदार हैं, दोनों पार्टियां दागदार लोगों के साथ जी रही हैं, काम कर रही हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा क्योंकि काउंटर सवाल का फॉर्मेट नहीं है, सब एक बार सबके पास जाऊंगा। रविंद्र मनचंदा, डीडीसीए के ट्रेजरर, हमारे साथ हैं। मनचंदा साहब, मैं ओपनिंग रिमार्क्स के तौर पर 45 सेकंड में ये जानना चाहूँगा, बीते 7-8 सालों से डीडीसीए हर गलत वजहों से सुर्खियों में है। कभी पिच खराब होती है, कभी मैच को लेकर कंट्रोवर्सी होती है, और अब तो करप्शन के गंभीर और संगीन इल्ज़ाम डीडीसीए पर लगे हुए हैं। आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले की जब तक छानबीन नहीं हो जाती तब तक डीडीसीए की पूरी बॉडी को अलग हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने डीडीसी में खुद ही जांच कराई है अपनी, और एक बार एसएफआईओ की भी जांच हो चुकी है, और एसएफआईओ की जांच तब हुई थी जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी। यूपीए की 2 की गवर्नमेंट में एसएफआईओ की जांच में कुछ भी नहीं निकला। प्रोसीजर लैप्सेस के ऊपर उन्होंने इंडाइटमेंट किया था डीडीसी के ऊपर, और 2014 में हम लोगों ने इंटरनल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। उस समय अरुण जेटली यहाँ के अध्यक्ष नहीं थे डीडीसी के। और जहाँ तक ये जो आ रहा है घोटालों की बात, यहाँ पर डीडीसी में कोई भी ऐसा घोटाला नहीं हुआ जिसकी कोई बात कर सके, और इसके जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट भी। रविंद्र साहब, जब आप बोल रहे थे दिलीप पांडे नाम में सर ला रहे थे, मैं आऊँगा आपके पास। मेरे साथ समीर बहादुर साहब भी हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, सचिव हैं एनसीटीसीए के। समीर साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। नमस्कार अवस्थी जी। समीर साहब, डीडीसीए में गंभीर घोटाला है, ऐसा इल्जाम आम आदमी पार्टी ने लगाया और वित्त मंत्री को लेकर, अरुण जेटली को लेकर बड़े सवाल खड़े किए, लेकिन उनका यह कहना है कि तमाम जांच हो चुकी है, छोटी मोटी अनियमितताएं पाई गई हैं, उस पर काम चल रहा है। मेरा ख्याल है कि इसको प्रॉपर एनालाइज किया जाए तो 4-5 चीजें सामने आएंगी। नंबर 1, अरुण जेटली जी जब से 99 से आए हैं तब से कहाना शुरू हुआ है, ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ। सैडली वो स्टेडियम बना ज्यादातर बिगैर टेंडर से, उस टेंडर की वजह से, ना टेंडरों की वजह से लूट मच गई। इसके बारे में खासतौर पे एसएफआईओ रिपोर्ट में लिखा है, इवन फॉर नॉन रूटीन आइटम्स देयर वर नो टेंडर्स इन डीडीसी। तो ये कहना कि वहां पे कोई घोटाला नहीं हुआ, ये तो अतिशयोक्ति होगी। दूसरी बात, आज जेटली जी का ब्लॉग पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में था। आप अगर अकाउंट्स को समझते हैं और अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट को साइन करते हैं हर साल, ईयर आफ्टर ईयर, बत्रा जी ये और स्नेह बंसल सेक्रेटरी, आप कैसे नॉन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में साइन करते हैं? उसी बैलेंस शीट में
AS18 नाम की चीज होती है जिसमें आपको क्लियरली लिखना पड़ता है कि की मैनेजमेंट पर्सनल कौन है इस कंपनी में। तो जेटली साहब खुद लिखते थे नंबर 1 कि मैं की मैनेजमेंट पर्सनल हूं। तो आज वो पलट के कैसे कह रहे हैं सर मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव था, डे टू डे फंक्शनिंग में मेरा था ही नहीं। थर्ड बात बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एनसीसी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से उनके पास जाते रहे, उनको बताते रहे। 200 चिट्ठियां कीर्ति आजाद ने और कम से कम 100 चिट्ठियां हम लोगों ने लिखी, मीटिंग करी, उनको बताया कि साहब पैसा साइफन ऑफ हो रहा है और नकली कंपनी बनाकर लोग बाग पैसा निकाल रहे हैं। वो कभी हमारी बात पर ध्यान ही नहीं देते थे। समीर साहब, आपने 2-3 गंभीर इल्जाम लगाए, मैं चाहता हूं जवाब ले लूं, मेरे पास पूरा पैनल मौजूद है, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। मनचंदा साहब जवाब देना चाहेंगे? समीर साहब ने गंभीर इल्जाम लगाए, फिर आता हूं जीवीएल आपके पास। जी मैं देना चाहूँगा। देखिए, 2014 में हम लोगों ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जबकि हमारे सामने मामला आया था कि प्रेसिडेंट ने 1 करोड़ 55 लाख रुपया 3 कंपनियों को दे दिया बिना रेजोल्यूशन के, बिना बोर्ड की परमिशन के साथ। तो उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन किया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बैठाई गई, उसमें आया, इंटरनल ऑडिटर ने रिपोर्ट में भी लिखा कि ये रुपया बिना किसी इजाज़त के कंपनी के बाहर निकला है। तो हमने उस प्रेसिडेंट के खिलाफ उनकी सारी पावर वापस कर ली, उनके खिलाफ पुलिस में भी मामला दर्ज है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जवाब देना चाहेंगे समीर साहब? जो स्टेडियम की बात, ये समीर साहब आप सीधे बात कर सकते हैं कि 14 कंपनीज में 57 करोड़ अलग से डाला गया, जो अब 90 करोड़ से ऊपर हो गया है। हर साल उनमें नकली कंपनीज जिनके एड्रेसेस ही नहीं है, इनसे नाम पूछिए, कॉस्निक बिल्ड का, कॉस्निक फैब, मेट्रो, कम से कम 1 दर्जन कंपनियां हैं जो ये जानते हैं कि इन्हीं के एम्प्लॉइज की कंपनियां हैं। मनचंदा साहब गंभीर इल्जाम, जवाब दीजिए मनचंदा साहब। वो कंपनियां ना एग्जिस्ट करती हैं ना उनके कोई हम वो सब। समीर साहब सुनिए, कोई समीर सुनिए, समीर जी सुनिए ना, जवाब आप ही की बात का जवाब मांग रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ, मनचंदा जी, आपके अपने अधिकारियों की, अपने कर्मचारियों की कंपनियां बनी और उनको ठेके दिए गए। हम लोगों ने जो भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हमने जिनको भी काम दिया है, अलॉट काम किया है, ड्यू प्रोसेस, ड्यू डिलीजेंस करके दिया है, और कोई भी हमारी जानकारी नहीं है कि हमारा कर्मचारी डीडीसीए के अधिकारियों के फैमिली मेंबर्स की हैं, हाँ या ना? रविंद्र मनचंदा? नहीं, हमारी कोई जानकारी में ऐसा अभी तक कोई भी जानकारी में ऐसी चीज नहीं नाम बता रहा हूँ और इनके नाम बता रहा हूँ किन किन की कंपनियां, अगर ये सुनना चाहें तो मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। आपने अपनी बात की, दोनों पक्षों ने। सुरेंद्र खन्ना, आप तो खेलते रहे, आप अपनी बात कह रहे थे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। 7-8 सालों में क्या बहुत ज्यादा घपला हुआ दिल्ली में, डीडीसीए में? देखो, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं अगर क्रिकेट पे ही रहूं कि यहाँ की पिच कैसी है कि मैच श्रीलंका का बैन हो गया, अबंडन हो गया, 1 साल के लिए आईसीसी बैन लग गया। रणजी ट्रॉफी टीम जो है वो रोशनारा क्लब में जाके खेलती है, कोटला फिरोजशाह में खेलती नहीं। तो हमने क्या पिच और क्या स्टेडियम बनाया, 141 करोड़ रुपए लगा दिए, 24 करोड़ का उसका इनका एस्टिमेट था शुरू में बनाने का, क्योंकि सरकार की जमीन है उसके ऊपर बनाना था। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आज तक नहीं है। एसएफआईओ ने इनको, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव ऑफिस ने 2007, 8, 9, 10, 11, 12 में इनको 42 काउंट पे इंडाइट किया, जो हम लोगों ने उनको लिख के दिए थे, कीर्ति आजाद ने, और वो क्रिमिनल जांच उसकी अभी होनी है। और उस महकमे के मंत्री जो हैं हमारे बड़े भाई अरुण जी हैं, और सिलेक्शन में 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेके, गोपी जी जानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, इनकी नॉलेज में है, लेकिन ये आज डिक्टेशन लेके आए हुए हैं अरुण जी से, तो ये यहाँ पे बोलेंगे जीवीएल सब कुछ ठीक है। जीवीएल, तो सीबीआई की जांच क्यों हो रही है, एसएफआईओ की क्यों हुई, हाई कोर्ट ने जज क्यों बिठाया, ठीक है, मुदगल साहब ने ये टेस्ट मैच सुमित क्यों जी, करवाया? गंभीर बात, अगर सब कुछ गंभीर ठीक इल्जाम है, लगे हैं, जवाब दीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव। अब देखिए सुमित, हर जो इल्जाम लगा रहे हैं, सबका हर का अपना अपना निजी इंटरेस्ट है, तो इसलिए किसी के व्यक्ति के आरोपों के आधार पर किसी प्रकार की टिप्पणी, किसी प्रकार की जजमेंट पर नहीं पहुंचा जा सकता है। सुन लीजिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल हम विश्वास नहीं करेंगे। आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो इसमें हमें क्या जानकारी है? बिल्कुल आप झूठ मत बोलिएगा। सबका अपना निजी इंटरेस्ट है, एकदम सच कह रहा हूं। इंटरेस्ट होने में गलत बात भी नहीं है, आपका फील्ड हो सकता है।
तो इसलिए नहीं, हमारी जो है मैं सुमित जी को जवाब दे रहा हूं। खन्ना साहब मैं आपसे नहीं मैं जीवीएल की जवाब सुन लूं, फिर आपके पास आता हूं। जीवीएल देखिए, सुरेंद्र खन्ना देश के एक रेपुटेड प्लेयर रहे हैं। ये आप अगर कहते हैं कि उनके इंटरेस्ट है तो आप बताइए क्या इंटरेस्ट है। सुमित जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो गए हैं, आज जो प्राइवेट कंप्लेंट जो डाल रहे हैं, यही लोग सोनिया गांधी के पास गए थे 2011 में, 2012 में। उसमें एक एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन हुआ, उससे कोई विंडिक्टिव इन्वेस्टिगेशन बदले की भावना से नहीं किया जा सकता है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, उन्होंने इंक्वायरी करके 21 मार्च 2013 को रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि इसमें अरुण जेटली जी एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, इनका कोई डे टू डे अफेयर्स में संबंध नहीं है और किसी प्रकार की घपला नहीं हुआ है। ये एसएफआईओ ने लिखा है, केवल टेक्निकल वायलेशंस हुए हैं, उसके लिए जो भी जिम्मेदार है संजय वो निरुपम, जवाब देंगे। आपकी सरकार थी, एसएफआईओ ने आपके टाइम पे लिख के दिया था, पेनाल्टी भरेंगे। अरुण जेटली को क्लीन चिट दी थी आपकी सरकार ने, ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। संजय निरुपम जवाब दीजिए स्पष्ट रूप से। सुमित मुझे 3 बातें रिपोर्ट कहनी में है है, इस कोई संदर्भ में। मैं इंप्रेशन देख की रहा हूं बात नहीं दोपहर है, से ये रिपोर्ट से मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। राव साहब एक मिनट सुनिए। राव साहब एक मिनट सुनिए। ये दोपहर से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एसएफआईओ ने क्लीन चिट दे दिया है, इसलिए इसमें कोई घोटाला नहीं है। किसी एक ट्रांजैक्शन पर ईडी ने भी क्लीन चिट दिया था, उसके डायरेक्टर को ही हटा दिया गया और फिर से पूरे मामले को खोला गया। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे तर्क देना अब बंद करे। अगर एसएफआईओ ने कुछ क्लीन चिट दिया या उनकी फाइंडिंग कुछ कम थी तो भी इसकी फिर से जांच होनी चाहिए। एक दूसरी बात, अभी जो हमारे डीडीसीए के साथ ही बोल रहे थे कि डीडीसीए का स्कैम था, हमने डीडीसीए में इंटरनल जांच कराई थी, ये सब तमाशा बंद करिए। डीडीसीए का घोटाले की जांच डीडीसीए नहीं कर सकती और ऐसे जांच की रिपोर्टों को कोई अपने तर्क के तौर पर इस्तेमाल मत करिए, वरना यह वैसा ही होगा कि आप आम आदमी पार्टी के किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगता है और आम आदमी पार्टी अपने इंटरनल लोकपाल से उसकी जांच करा के उसको क्लीन चिट देता है। आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज अरुण जेटली जी ने अपने जवाब में जो तर्क दिया कि भाई स्टेडियम का कॉस्ट एस्केलेशन होता रहा है और इससे पहले भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का कॉस्ट एस्केलेशन 900 करोड़ हो गया था, किसी और स्टेडियम का 600 करोड़ हो गया था। याद रखें, इसी भारतीय जनता पार्टी ने इन स्टेडियम की जब कीमतें बढ़ी थी बनाने की या इनकी रिपेयरिंग का खर्च जब बढ़ गया था तो इसको CWG स्कैम करके इतना तमाशा किया था। तो आज आप जब स्टेडियम के कॉस्ट एस्केलेशन के घोटाले में पड़े हैं तो कृपया करके उस आरोप को नहीं, आप ठुकरा नहीं सकते। अच्छा, ये स्कैम नहीं है, आपका स्कैम छोटा है, हमारा स्कैम बड़ा है। संजय निरुपम एक सवाल का जवाब दीजिए। संजय निरुपम मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चोरी होती है, आप 2 पैसे की चोरी करो या 2000 की चोरी करो या 2 लाख की चोरी करो। संजय निरुपम मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर एसएफआईओ ने उस वक्त अरुण जेटली को क्लीन चिट दी, संजय निरुपम, अगर अरुण जेटली को क्लीन चिट दी एसएफआईओ ने यूपीए सरकार के वक्त में, तो आपने क्यों नहीं इस मामले को दोबारा इन्वेस्टिगेट कराया? आपने क्यों उस क्लीन चिट को एक्सेप्ट कर लिया जो आज आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर, ईडी के अधिकारी को लेकर? ऐसा है, एसएफआईओ किसी एक सरकार और किसी पॉलिटिशियन के अंदर काम नहीं करती, वहां पर अधिकारी वर्ग काम करते हैं। अभी एक सुरेंद्र खन्ना जी और दूसरे साथी बता रहे थे कि एसएफआईओ ने 42 फाइंडिंग दी है और उस फाइंडिंग के आधार पर उन्होंने कहा है कि इसमें अनियमितताएं बरती गई हैं, घोटाला हुआ है। बावजूद इसके आज अरुण जेटली जी कांग्रेस की सरकार के जमाने के 42 अनियमितताओं के बावजूद भी अरुण जेटली को इंडिक्ट नहीं किया था, ये तो सच्चाई है ना उस रिपोर्ट में। मेरी पूरी बात तो होने दीजिए ना। मैं यही कह रहा हूं कि आज अरुण जेटली जी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि कांग्रेस के जमाने के एसएफआईओ की रिपोर्ट को, एक क्लीन चिट को वो अपने लिए एक तगमा मान रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर अरुण जेटली में थोड़ी सी भी नैतिकता बरकरार है तो उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि एसएफआईओ आज उनके मंत्रालय के अधीन आता है और इसकी पूरी जांच करने के लिए एक अनुमति देनी चाहिए। क्या तमाशा है? आप दोनों के बाद ब्रेक के उस पार मुझे बताया जा रहा है सुरेंद्र खन्ना साहब को जाना है। एक जाते जाते कमेंट जरूर लूंगा सुरेंद्र खन्ना में आपका। सुरेंद्र जी, जीवीएल में पक्का आऊंगा, गिव मी 30 सेकंड्स, आई हैव टू टेक अ ब्रेक। सुरेंद्र खन्ना आप जाएं, उसके पहले मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्या आपको भी लगता है इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर अरुण जेटली जी ही इन्वॉल्व है? देखो, आप प्रेसिडेंट हो, जैसे मनमोहन सिंह जी थे और उनके अंडर सब कुछ होता रहा, तब तो अरुण जी कह रहे थे प्रधानमंत्री जो है सो रहे हैं और सारी करप्शन उनके अंडर हो रही है।
तो वो यहाँ प्रेसिडेंट थे और हम उनको 9 साल से बिशन सिंह बेदी, मदन लाल, कीर्ति आजाद, मनिंदर सिंह, सुरेंद्र खन्ना और तमाम खिलाड़ी एनसीटी एसोसिएशन जाके उनको सारी चीजें बता रही थी। उन्होंने आंखें बंद की हुई थी। ठीक है कि सब कुछ ठीक है, तुम हमें इस वजह से उनकी जिम्मेदारी है, सब ठीक चल रहा है। ठीक, अब ये आपके सामने आ रही है सब ठीक है। चीजें। सुरेंद्र खन्ना साहब, थैंक यू सो मच। आपको जाना है मुझे बताया जा रहा है। अमिताभ सिन्हा, मैं ब्रेक पे जाऊं उसके पहले एक कमेंट आपका लूंगा। अमिताभ सिन्हा, एक कमेंट जरूर लूंगा मैं आपका, ब्रेक पे जाऊं उसके पहले। क्या इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जरा सा भी मंथन है, चिंतन है अरुण जेटली जी की भूमिका को लेकर? बिल्कुल इस बात को लेकर कोई चिंता नहीं है सुमित। पहली बात, पार्टी ने तमाम नेता मिलकर बैठे हैं, चर्चा की है, मंथन किया। उसके बाद स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा गया था, जो वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, मैदान में छोड़ने के लिए, ताकि मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके आम आदमी पार्टी को। बीजेपी जानती है कि ये चीजें लगातार कीर्ति आजाद ने उठाई और वो पब्लिक डोमेन में है, इसलिए कोई नई बात आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है। एसएफआईओ की बात हो रही है। एसएफआईओ ने साफ साफ, ये सुमित ये रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं था। अरुण जेटली एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे, वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं थे। तो जाहिर तौर पर फिलहाल बीजेपी ने तय कर लिया है, इस्तीफे का सवाल नहीं उठता और जवाब पॉलिटिकली ही दिया जाएगा। एसएमएस के जरिए जवाब जरूर भेजिए कि क्या जेटली साहब पर आम आदमी पार्टी के आरोप राजेंद्र केस से ध्यान भटकाने के लिए है। ये हमारा आज का सवाल। जरूर अपने एसएमएस मुझे भेजते रहिए। हमारे भ्रष्टाचार के आरोप पर वो जवाब दें, भाषणबाजी न करें। यहाँ कोई मंच नहीं लगा हुआ है कि वो भाषणबाजी कर रहे हैं। डीडीसीए का मसला नहीं है, जितने स्पोर्ट्स एसोसिएशन है सबका यही हाल है। ईपीआईएल को केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। 114 करोड़ रुपए में से ईपीआईएल जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई। सिर्फ 27 करोड़ में हमने ईपीआई को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ग्राउंड फ्लोर के लिए था। दो बातें कह रहे हैं कि मोदी जी सबसे पहले अपने भ्रष्ट मंत्री को हटाइए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करते रहे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो बात करने से कोई किसी को रोकता नहीं है। हमारा सवाल एक बार फिर जरा ध्यान से सुनिए। आज का हमारा सवाल है इस मुद्दे पर कि क्या जेटली पर आम आदमी पार्टी के आरोप इस राजेंद्र केस से ध्यान भटकाने के लिए है। हमारा एसएमएस पोल लगातार जारी है। आपके एसएमएस का मुझे इंतजार भी रहेगा। आगे बढ़ूं, 51818 पर आपने एसएमएस आप भेजिएगा। हम आगे बढ़े, तमाम पैनलिस्ट के पास जाएं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं जो जरूर दिखाना चाहूंगा यहां पर। और ये टिप्पणी किसी छोटे मोटे शख्स ने नहीं, जस्टिस रह चुके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काटजू ने की हैं। उन्होंने अपना ब्लॉग जो लिखा है वो ये जानना चाहते हैं आम आदमी पार्टी से कि केजरीवाल ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की शिकायत पर ध्यान क्यों नहीं दिया, जो शिकायत राजेंद्र कुमार जी को लेकर की गई थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी एक प्रतिष्ठित एजेंसी के द्वारा। जब ये जानकारी मिली, शिकायत मिली, तो क्या इस केजरीवाल साहब ने राजेंद्र साहब की कोई भी इंटरनल खुफिया इंटेलिजेंस कराई, जांच कराई? अगर कराई तो उसका नतीजा क्या रहा, ये क्यों नहीं बताया जा रहा? केजरीवाल ने राजेंद्र की जांच नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई? जनता के सामने ये सब तथ्य आने चाहिए। दिलीप पांडे मेरे साथ बने हुए। इन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे उन्हीं से। दिलीप पांडे, संजय निरुपम और जीवीएल नरसिम्हा राव, साथ साथ अमिताभ सिन्हा मेरे साथ हैं। दिलीप पांडे, अब बात आती है राजेंद्र केस की। हमने तमाम बातें की इस पूरे मामले में, ये जानने की पिछले आधे घंटे में कि डीडीसीए में क्या चल रहा है। मेरे ख्याल से आपको भी खुशी मिली होगी, आपको ये कतई भी गुरेज नहीं हुआ होगा कि आपको बोलने का मौका कम मिला, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी थी जो सामने आनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजेंद्र कुमार साहब के मामले में आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? क्यों उनको प्रोटेक्ट किया जाता रहा? दिलीप पांडे। सुमित भाई, दो तीन चीजें यहां पे स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हमारा सवाल जिस तरीके से सीबीआई की रेड हुई उस पे था,
हम सीबीआई रेड की मंशा के पीछे की जो सच्चाई है उसको जानना चाह रहे थे। और अंततोगत्वा सीबीआई रेड के पीछे भारतीय जनता पार्टी का जो खेल था वो सामने तब आया जब सीबीआई का खुद का सीजर मेमो सामने आता है और यह साबित करता है कि माननीय वित्त मंत्री जी सदन के पटल पर झूठ बोल गए, गलती से या जानबूझ के मुझे नहीं पता। दिलीप भाई, अगर वित्त मंत्री ने झूठ बोला तो भगवंत मान आपके एमपी हैं, उन्होंने प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया उन्होंने प्रिविलेज मोशन? आप वित्त मंत्री के खिलाफ मुझे बात नहीं, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। सवाल का जवाब तो पूरा नहीं, आपने बात दोबारा कही इस डिबेट में। एक सवाल का जवाब आप मेरे सवाल का दीजिए ना। मेरे सवाल का जवाब मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा, लेकिन आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं दिया गया? वित्त मंत्री ने अगर झूठ बोला ना सुमित भाई, आपने एक सवाल पूछा, आपने राजेंद्र कुमार पे एक सवाल पूछा, मुझे जवाब देने नहीं, आपने उसका जवाब नहीं दिया ना। अगर आप राजेंद्र कुमार को जवाब देते, जवाब भी नहीं पूरा हो रहा है। दिलीप भाई, अगर आप राजेंद्र कुमार पर जवाब देते तो मैं शायद बीच में इंटरजेक्ट नहीं करता। बिल्कुल असहमत हूँ इस तरीके से असहमत। आप असहमत हो सकते हैं, मैं भी आपके जवाब से असहमत हूँ। आपने एक सवाल खड़ा किया, आपने कहा कि उन्होंने झूठ बोला। मेरा आपके पास एक अधिकार है, आप जानते ना अधिकार। एक चुने हुए सांसद के पास, विधायक के पास सदन के भीतर चुनिए, जवाब मैं चुनूंगा। सदन के भीतर प्रिविलेज मोशन लाने का अधिकार होता है। आप ये साबित कर सकते हैं। जवाब मैं चुनूंगा। आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? चुनिए, जवाब मैं चुनूंगा। आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? सुमित भाई, आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? मोशन नहीं लाऊं, मुझे मेरी बात का जवाब देने का अधिकार है। सुमित भाई, आप सवाल पूछते हैं। मेरा सवाल है कि आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? अगर यहाँ डेडलॉक नहीं चाहिए, आप नहीं, आपका पहला सवाल का जवाब मुझे पहले देना है, दूसरे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सर, आपने पहला सवाल पूछ लिया, आप पहले सवाल का जवाब, अगर सामने सच्चाई आनी चाहिए, सच्चाई आ चुकी है, जो भी था सच्चाई दोनों तरफ से आ चुकी है। दूसरा सवाल नहीं, सच्चाई ये है कि जेटली साहब 2 बार झूठ बोल गए। ये आपका दावा है, ये आपका दावा है, ये आपका दावा है। इससे कहीं साबित नहीं होता झूठ बोल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का दिलीप पांडे का दावा है। पुष्ट करने के लिए नहीं, इस दावे को पुष्ट करने के लिए मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जिस कागज की बात कर रहे हैं उस कागज से कतई साबित नहीं होता। नहीं, उस कागज से कतई साबित नहीं होता। ये आपका दावा है। ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है कि आप जो सवाल पूछे, जब चाहे तब पूछे, तब चाहे मैं क्यों नहीं पूछूंगा? मैं सवाल पूछा, अरे क्यों नहीं पूछूंगा दिलीप भाई? दिलीप भाई, मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा? मैं सवाल भी आपसे पूछ के पूछूंगा क्या? आप मुझे सिखाएंगे मुझे क्या सवाल पूछना है? अरे दिलीप पांडे जी, सवाल पूछना मेरा काम है, हम तो पूछेंगे। आप जवाब मत दीजिए, मैं उसका सम्मान करूंगा, पर आप मुझे सवाल पूछना नहीं सिखा सकते। जवाब मेरा होगा सर। तो बोलिए ना, जवाब आपका नहीं बोलिए ना, आप मिसलीड मत करिए। आप शांत रहिए, ये आपका दावा है, आप मिसलीड मत करिए। आप मिसलीड मत करिए। आप कहिए कि हमारा दावा है कि वित्त मंत्री ने झूठ बोला। आप इस अंदाज से बात करिए। अरुण जेटली को डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं करूं? जब मैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर सकता हूं तो अरुण जेटली को क्यों नहीं करूं? ये मुझे दिलीप पांडे सिखाएंगे मुझे किसको डिफेंड करना है। जब मैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर सकता हूं तो मैं अरुण जेटली को भी कर सकता हूं। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है दिलीप पांडे, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल के छापों को लेकर हम दिखा सकते हैं तो मैं ये भी दिखा सकता हूं कि अरुण जेटली के खिलाफ अगर उन्होंने झूठ बोला तो आप प्रिविलेज मोशन ला सकते थे। थोड़ा आप शांत हो जाइए। हमेशा सच को डिफेंड करना चाहिए। मैं सच की बात चाहूँ, आप सच की बात नहीं कर रहे हैं। आपके कहने से वित्त मंत्री झूठे साबित नहीं होते हैं। आपका दावा है ये। बात कहूंगा, वो झूठे साबित होंगे कि सही साबित होंगे, ये कोर्ट तय कहिए। आप राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताइए। आप राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताइए। आप दोनों मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, लेकिन आपका तरीका गलत है। आपका भी तरीका गलत है। आपका भी तरीका गलत है दिलीप जी। बिल्कुल आप एक सवाल पूछते हैं, जवाब से पहले दूसरा सवाल पूछते हैं, तीसरा सवाल पूछते हैं। क्यों नहीं पूछूं? गलत है। क्यों नहीं पूछूं? क्यों नहीं पूछूं? क्यों ये आपका मंच लगा हुआ है? आप तकरीर कर रहे हैं यहाँ पर, आप सवाल के जवाब देने आए हैं। आप तकरीर कर रहे हैं दिलीप भाई। ये आम आदमी पार्टी की रैली नहीं चल रही है। मैं सवाल पूछूंगा आपसे। मैंने एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर अरुण जेटली ने झूठ बोला तो आप प्रिविलेज मोशन लेकर क्यों नहीं आए? तकलीफ हो रही है, आप मुझे मना कर दीजिए। आप प्रिविलेज मोशन ले, तकलीफ आपको हो रही है, जवाब आपके पास नहीं है दिलीप जी, जवाब आपके पास नहीं है। भगवंत मान आपकी पार्टी के सांसद हैं, क्यों प्रिविलेज मोशन लेके नहीं आए अगर दिलीप झूठ बोला तो? मेरे पास जो फैक्ट अवेलेबल है सुमित अवस्थी जी, उस आधार पर जिसपे चाहे आरोप लगाऊंगा। आपने मुझे शो पे बुलाया है, सवाल पूछने का अधिकार आपका है, जवाब का तरीका मेरा होगा। तो बोलिए ना, प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? बोलिए। मैं बता नहीं, आपने राजेंद्र कुमार का सवाल पूछा था। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये सीबीआई सीजर मेमो से झूठ पकड़ा चुका है। और आज जो ब्लॉग लिखा उन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि एसएफआईओ ने उनको क्लीन चिट दिया है।
ये भी झूठ बात है, गलत बात है, इसका मैं आपको तथ्य दूंगा। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर राजेंद्र कुमार ने गलत किया है उनको फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन अरुण जेटली जी भगवान के भाई नहीं है कि वो गलत नहीं कर सकते। उनके खिलाफ उन्हीं के पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया है और उन्होंने झूठ बोला कि सही बोला, ये आपके सामने है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई कह रहा है उस झूठ और सच के बारे में तो आप उसे बोलने का पूरा मौका दें। मैं दिखाना चाहूंगा, मैं बोलने का मौका दूंगा लेकिन निष्कर्ष निकालने का मौका नहीं दूंगा आरोप लगाने वालों को। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। निष्कर्ष मैं आरोप लगाऊंगा, मेरे पास तथ्य है, मैं आरोप लगाऊंगा, आप उसे असहमत होइए, सहमत होइए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि जो पैनल पे बैठा हुआ है उसको बोलने का मौका दें। आप, मैं बताना चाहूंगा आपको, एसएफआईओ ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है और एसएफआईओ 2012 की रिपोर्ट है। माननीय जेटली साहब दिसंबर 2013 तक प्रेसिडेंट थे। आप मुझे बताइए राजेंद्र कुमार को क्यों रखा आपने? आधा घंटे से जवाब नहीं दे रहे। आप भ्रष्ट अधिकारी को क्यों रखे? बताइए, आप सवाल प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। बिल्कुल मैं जवाब देता हूं। निपेंद्र मिश्रा को आपने क्यों रखा जब वो ट्रायल के डायरेक्टर थे? ट्रायल के डायरेक्टर थे निपेंद्र मिश्रा, उनके ऊपर सूजी घोटाले का आरोप है, उनके अधीन का आरोप है। तब आप ये बताइए कि सीबीआई क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रेड करेगी? आप पकड़े गए एक भ्रष्ट अधिकारी सीबीआई प्राइम मिनिस्टर ऑफिस संजय भाई एक मिनट में आपस में निपट लेते हैं। 2G स्कैम हुआ है, सुमी जी 2G स्कैम हुआ है, कोयला स्कैम हुआ है। जीवीएल साहब आप खिलाफ विजिलेंस केस इनको क्यों साहब उस पर साहब आप मुझे बताइए क्या था? निपेंद्र मिश्रा को बचा रहे हैं अध्यादेश लाकर अपॉइंट किया गया है, नियमों को फ्लाउट करके अपॉइंट किया गया है, जबकि निपेंद्र अरविंद केजरीवाल मंत्री के को कोई डर सता रहा है? का आरोप है, क्या कोयला घोटाले के मामले में जांच चल रही है। इन दोनों के खिलाफ जीवीएल दिलीप पांडे एक मिनट, जीवीएल दिलीप पांडे एक मिनट, जीवीएल दिलीप पांडे एक मिनट, दिलीप भाई जीवीएल भाई एक मिनट। मेरे दो बहुत सीधे से सवाल हैं, पहले दिलीप पांडे से और फिर भारतीय जनता पार्टी से। दिलीप भाई, पहला सवाल मेरा आपसे, मैं दोबारा अपने सवाल को दोहरा रहा हूं, अगर अरुण जेटली ने झूठ बोला तो आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए उनके खिलाफ संसद में? सुमित भाई, प्रिविलेज मोशन की जो संभावनाएं हैं और उनकी जो तौर तरीके हैं वो सांसद लोग जानते हैं, वो लाएंगे कब लाएंगे उस बारे में मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना सिर्फ इसके ऊपर है कि अगर गलत है और गलत किसी ने भी किया हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और जांच क्यों नहीं होती? अगर राजेंद्र कुमार ने गलत किया है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, लेकिन अगर गलत जेटली साहब ने किया है ठीक है, आपकी बात मैंने मानी। अगर जेटली साहब ने गलत किया है उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। आपने बार बार कहा, आपने कहा सीबीआई आके दस्तावेज देख के चली गई, सीबीआई ने आके जांच को दखल डाल दिया। सीबीआई की रेड पड़े 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक आपकी सरकार ने जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर करने की आप बात कर रहे थे क्यों नहीं की? आप तो आज भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर सकते हैं, क्यों रोज आके बयानबाजी हो रही है? दिन में 25 तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए, तो आप आज भी कर सकते हैं। बताता हूं आपको, मैं बताता हूं आपको 27 जुलाई 2015 को हमारे पास जो कंप्लेन आई उसके ऊपर हमने सांघी साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 12 तारीख को 12 नवंबर को बनाई, 17 नवंबर को रिपोर्ट आ गई, 17 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक क्या करते रहे आप लोग? अरे सर, आप मुझे बताने देना, आप क्यों बता रहे हैं? आप अतीत में बहुत जाते हैं। टीवी पे हूं, मेरा सीधा सा सवाल है, ये पूरा मामला अतीत का है, आज थोड़ा ही भ्रष्टाचार हुआ है। मेरा सवाल सीधा सा है दिलीप पांडे, मेरा सवाल सीधा सा है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तो आप आज भी ऑर्डर कर सकते हैं ना। 27 नवंबर को फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आ गई और 22 दिनों के अंदर चेतन सांघी के खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है। आप तमाम बातें कह रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल तब आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर की बीते 48 घंटों में? सर, कोर्ट आप तो कर सकते हैं, आ चुकी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी जल्दी आ जाएगी। क्यों नहीं कर रहे हैं आप क्यों इसको मीडिया इवेंट बना रहे हैं? सब हो जाएगी सर, सरकार करेगी, मीडिया ट्रायल आप भी चला रहे हैं। सर, आप राजेंद्र कुमार को भ्रष्ट बाबू बोल के टीवी पे दिखा रहे हैं। भाई वो इसलिए दिखा रहे हैं, राजेंद्र बाबू पर मुकदमे चल रहे हैं। राजेंद्र बाबू पे पिछले 5 साल में आप ही ने तो कहा कि वेट में जाके देखें, आईटी डिपार्टमेंट में जाके देखें, तो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे ना, जिनको आप सीधा सच्चा साधु बता रहे हैं। आप ये बताइए, उन पे सीबीआई ने बाकायदा कोर्ट से ऑर्डर लेके रेड डाली है। जेटली के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है कि नहीं? कहाँ है? किसने कहा? किसने कहा? अरे मैं दिखा रहा, सर आप कह रहे हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं यहाँ पे सीबीआई ने को कोर्ट ने कहा है। सर मैं नहीं कह रहा हूं
ये भारतीय जनता पार्टी के अपने सांसद कीर्ति संजय आजाद निरुपम। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ डीडीसीए में। दिल्ली के बिशन सिंह बेदी कह रहे हैं, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कह रहे हैं, और तमाम लोग एसएफआईओ की रिपोर्ट कर रही है, डीडीसीए की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट कर रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। 150 करोड़ रुपए का मामला है। संजय भाई आता हूं मैं। होनी चाहिए। जीवीएल जवाब दे दिए, फिर संजय निरुपम आपके पास। जीवीएल अब देखिए, नहीं, आम आदमी पार्टी के पास इस प्रश्न का जवाब नहीं है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ केसेस थे, उनके नियुक्ति के पहले 5 विजिलेंस केसेस चल रहे थे, इसके बावजूद उनको क्यों बनाया गया? और दिलीप पांडे उनको बोलने दीजिए, दिलीप पांडे उनको बोलने दीजिए। इंटरनेशनल का कंप्लेंट आया, जब ट्रांसपेरेंसी ये इनको आप आधा घंटे से बोलते रहे, सुन लीजिए, आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। आप भागना चाहते हैं, आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप इनको क्यों बनाए रखे? जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को मांग किया, आपने इनको क्यों बना के रखा? आज कौन सी डर सता रही है अरविंद केजरीवाल को? क्या किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत मिला होगा? ऐसा कोई डर केजरीवाल को सता रहा है, तो इसलिए इस प्रकार की पलटवार कर रहे हैं। और 1 महीने पुरानी रिपोर्ट को आज सुबह जाकर के एक बांसी रिपोर्ट को आज बड़े खुलासा के रूप में दिखा रहे हैं। आप 1 महीने तक क्या सो रहे थे? आपके पास कोई सबूत है? आपने क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? इस बात का आपने जवाब क्यों नहीं दे पाए कमीशन नहीं संजय निरुपम, दिखाया? लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा आज जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो हमारे ऊपर कीचड़ ये केवल एक डिफ्लेक्शन संजय निरुपम मैं आपसे जानना चाहूंगा। राव साहब, संजय निरुपम राव मैं साहब, आपसे जरा मुझे जानना बोलने चाहूंगा, दीजिए। क्या आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर वाकई में उनको लगता है कि डीडीसीए मामले में अरुण जेटली साहब की भूमिका संदिग्ध थी, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी भी इस पूरे मामले को राजनीति करने की बजाय 48 घंटे 72 घंटे का वक्त हो गया, एक इशारा तक नहीं किया कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाने जा रहे हैं और इस फला फला को अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं किया, क्यों? संजय निरुपम। अब क्यों का जवाब तो वही देंगे, लेकिन नहीं, आप दीजिए ना, आपको क्या लगता है? वो तो नहीं दे रहे हैं, वो तो बच के निकल रहे हैं। मुझे जरा जवाब तो देने दो ना सुमित भाई। मैं पांडे जी के प्रति पूरी नम्रता के साथ एक बात रखना चाहूंगा कि हो सकता है राजेंद्र कुमार जी साफ सुथरे हो, करप्ट न हो, लेकिन यह सच है कि उनके ऊपर करप्शन के सीरियस चार्जेस लगे थे, और उसके बावजूद अगर वो मुख्यमंत्री जी के पीएस हैं तो एक बड़ा सवाल बनता है जिसका जवाब आम आदमी पार्टी की तरफ से तार्किक तौर पर नहीं आता। ये सिर्फ ये कह के कि नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर भी 2G घोटाले का आरोप लगा इसलिए हम रख सकते हैं, मुझे लगता है ये जवाब सही नहीं है। आज मुझे अच्छा ये लग रहा है कि जिन 2 पार्टियों के लोग पानी पी पी के कांग्रेस को भ्रष्ट कहते थे और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आज वो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहने में लगे हुए हैं, और दोनों पार्टियों के नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्से 2 साल भर के अंदर इस देश की जनता के सामने आ रहे हैं। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना, भ्रष्टाचार की चार्जेस मान्यवर, अब मैं जानता हूं आप लोग बहुत जानकार आदमी हैं, मान्यवर मुझे सिर्फ इतना कहना है, 2 सवाल सुमित आपसे पूछ रहे थे। प्रिविलेज नोटिस में कल परसों जवाब दे देते, केस भी चलने वाला है। सुनिए, हाँ ठीक है ना जी, ठीक है, हम झेलेंगे ना जी, आपको क्या दिक्कत है, हम जाएंगे कोर्ट में। दूसरी बड़ी बात यह कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बिल्कुल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लगनी चाहिए, और अगर यह सरकार को लगता है कि डीडीसीए घोटाले से ध्यान बटाने के लिए या डीडीसीए घोटाले की फाइलें जो थी, डीडीसीए घोटाले की फाइलों को उठाने के लिए सीबीआई को भेजा गया था, तो अरविंद केजरीवाल के पास पूरा हक है इसकी जांच कराने का, और वो जल्दी से जल्दी जांच कराए। प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, बिल्कुल ले, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना एक सरकार का और मुख्यमंत्री का काम नहीं है, सत्तारूढ़ दल का काम नहीं है। ये काम जो बड़ा काम इनका है वो ये है कि सचमुच सीबीआई की पूरी इंक्वायरी या पूरे छापे में कोई दोष था, कुछ कमी थी, तो उसकी जांच सरकार करा सकती है, और बहुत अच्छी इसकी व्यवस्था भी हमारे देश में है। आपकी बात हो गई, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए संजय निरुपम। ये घोटाला कीर्ति आजाद साहब बोलते हैं कि मैं 9 साल से उठा रहा हूं, 1.5 साल पहले तक आपकी पार्टी की सरकार थी, आपकी पार्टी ने क्यों क्लीन चिट दे दी, क्यों कार्रवाई नहीं की डीडीसीए के मामले में?
सुमित, अब एसएफआईओ की रिपोर्ट तो मैंने पढ़ी नहीं है, और जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि कोई क्लीन चिट दिया ही नहीं गया। एक मिनट, जैसा पांडे जी स्वयं कह रहे हैं कि एसएफआईओ की रिपोर्ट में अरुण जेटली को कोई क्लीन चिट नहीं दिया गया। बीजेपी कह रही है दिया। जनता पार्टी दुष्प्रचार करने में माहिर है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्प्रचार करने में माहिर है। आम आदमी पार्टी प्रचार कर रही है दुष्प्रचार अपने आप को साधु और योगी करके प्रचारित करते हैं। तो हो सकता है, मेरे पास नहीं है, हो सकता है एसएफआईओ की रिपोर्ट में ऐसी बहुत सारी इंडिकेशंस होंगे जिसकी जांच आगे होनी चाहिए थी और जांच नहीं हो पाई। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा साल है। अमिताभ, आपके पास रिपोर्ट है? नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। रिपोर्ट सुमित रिपोर्ट यहाँ है मेरे पास, बीजेपी के लोग, और इसमें साफ लिखा हुआ है कि संजय भाई सुन लीजिए, आप उतरे हैं तो फिर से जांच करा। संजय भाई सुन लीजिए, उस एसएफआईओ की रिपोर्ट में क्या था, फिर मैं आपसे पूछता हूँ काउंटर क्वेश्चन। सुमित एक मिनट, अगर ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग बड़े साफ सुथरे हैं और उनने कोई गुनाह नहीं किया है तो एक बार फिर से जांच करा लीजिए। ठीक है, अमिताभ क्या है एसएफआईओ की रिपोर्ट में? इसमें साफ सुमित 2-3 बातें लिखी हुई हैं। एसएफआईओ की रिपोर्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट है, पता नहीं चलेगा, लेकिन इसकी लाइनें यही है कि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ, 1-2 टेक्निकल डेविएशन हुए, उनकी जांच जरूरी है। यानी फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हुआ है, ये एसएफआईओ ने क्लियर कट अपनी रिपोर्ट में बोला है। दिलीप पांडे दूसरी बात दिला रहे हैं, दूसरी बात संजय भाई, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं दिखाता हूं। एसएफआईओ के ऊपर जो एक आरोप है वो है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस बाय द कंपनी लॉ बोर्ड इन ए क्वेश्चनेबल मैनर। इसकी डिटेल में आपको बताता हूं कि एसएफआईओ ने अपने इंस्पेक्शन में मैसिव इरेगुलरिटीज पाई है डीडीसीए के, और इसके ऊपर एक्शन को रिकमेंड किया है। लेकिन समस्या क्या होती है कि बाद में उन सारे ऑफेंसेस को कंपाउंड कर दिया जाता है, और ये जो कंपाउंड किया गया उन ऑफेंसेस को, वो भी बहुत ही गलत तरीके से कंपाउंड किया गया है। यूके चौधरी नाम के डीडीसीए के वकील थे, यूके चौधरी, मैं बताता हूं, यूके चौधरी नाम के वकील थे डीडीसीए के, उन्हीं को लोक अदालत का मेंबर बना के उन्हीं के जरिए सारे ऑफेंसेस को कंपाउंड करा दिया गया, जिसको हाई कोर्ट ने आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है, दिलीप पांडे, इसका मतलब ये है कि जो कंपाउंड किया गया ऑफेंसेस को वो गलत तरीके से किया गया है। दिलीप पांडे, आपको वही बात अच्छी लग रही है जो आपको सूट कर रही है, उसी में जो बात जहां पे अरुण जेटली को क्लीन चिट मिली है उसको लेके आप कह रहे हैं कि मामले को ढीला कर दिया गया। गलत है ना? अरे क्यों गलत है सर? हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है। क्यों गलत है? हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया है कंपाउंडिंग ऑफ दिलीप पांडे, हाई कोर्ट दिलीप भाई आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत अच्छा बैटिंग करते हैं। मैं जानता हूँ आपको बॉलिंग करना आसान काम नहीं है, मेरे लिए मेरे लिए आसान काम नहीं है, पर मैं ये चाहूंगा कि आप मिसलीड ना करें, आप मिसलीड ना करें, आप केवल वही सच ना दिखाएं जो आपको दिखाई दे रहा है। आप ये कहना चाहते हैं, आप पूरी बात रखिए ना, उसी रिपोर्ट के अंत में क्या कहा गया? आप ये बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं आपको, आप ये कहना चाहते हैं कि हाईकोर्ट मिसलीड कर रहा है? आप मुझे बताइए। मैं तो दिलीप पांडे से सवाल कर रहा हूं। दिलीप पांडे, एसएफआईओ की रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम नहीं है, अरुण जेटली का नाम नहीं है जिनको आप करप्ट बता रहे हैं, जिनके आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दिलीप भाई, सर जी कैसी हंसी की मजाक की बात कर रहे हैं आप भी? आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। कोल स्कैम में भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराती है, क्यों? क्योंकि उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यहाँ पे आप प्रेसिडेंट हैं, आपके अंडर में सारे घोटाले हो रहे हैं और आप जिम्मेदार नहीं होंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? कांग्रेस ने एक्शन क्यों नहीं लिया डीडीसी के खिलाफ अपनी सरकार के टाइम में? 2012 की बात है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस के ऊपर स्टे दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एसएफआईओ ने आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर कर रहे हैं? अगर इतना ही भीषण अपराध किया है तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं बीते 1 महीने से? ऑर्डर कर रहे हैं। 27 नवंबर से रिपोर्ट तैयार रखिए आपके पास। आप इंतजार कर रहे थे कि सीबीआई आपके दफ्तर में आ जाए, आप कोई डील करना चाह रहे थे, आप कोई डील करना चाह रहे थे बीजेपी के साथ। हाईकोर्ट क्यों 20, 22, 24 दिन से आप इंतजार क्यों करते रहे? 29 दिन बात करिए आप बहुत ही सम्मानजनक एंकर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से आप पेश आ रहे हैं। आप चैनल पे बैठ के राष्ट्रीय कह रहे हैं कि मैं कोई डील करना चाह रहा हूं, क्या आरोप लगाना चाहते हैं आप बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं। एसएफआईओ ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, कंपाउंड किया गया ऑफेंसेस को, उसके ऊपर हाईकोर्ट का स्टे है और मैसिव करप्शन है फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का। मैं आपको ठीक, आप दिलीप भाई आप बार बार अपनी बात रिपीट कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते। माफी के साथ संजय निरुपम, मेरे पास लास्ट 20 सेकंड्स है। संजय भाई, सुमित आप 3 बार अब बोल चुके। जी संजय भाई। सुमित मुझे सिर्फ इतना कहना है, एसएफआईओ की रिपोर्ट में अगर ये फाइंडिंग है कि मैसिव फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुई है तो निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट की जवाबदारी बनती है
क्योंकि 14 वर्षों तक अरुण जेटली डीडीसीए के प्रेसिडेंट थे। आपने कुछ नहीं किया। कौन से पेज पे संजय भाई सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। संजय भाई सॉरी आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं एसएफआईओ की रिपोर्ट पे काम किया? अरुण जेटली पर सुमीत उठने क्यों नहीं किया? एक मिनट सुमीत, मैं इसका जवाब दे चुका हूं कि नरेंद्र मोदी की सुमीत नरेंद्र मोदी की सरकार ने की ईडी ने नेशनल हेराल्ड के मामले में क्लीन चिट दिया, उसके बाद इसी सरकार ने ओपन किया। तो अब क्लीन चिट देना, ओपन करना, आपका मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपकी सरकार ने उस टाइम में क्यों नहीं किया? नरेंद्र मोदी की सरकार तो अभी कर लेगी जो करना है। फिर से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव चले गए, वो कहते थे जिनको जो करना होता। जांच होनी चाहिए। लेकिन संजय निरुपम, आपकी सरकार 2012 से 14 तक थी, एसएफआईओ की रिपोर्ट आ चुकी थी और आपने कुछ काम नहीं किया। सुमीत नए सिरे से आरोप लगी है, इसलिए नए सिरे से जांच कोई आरोप, लेकिन रिपोर्ट तो वही पुरानी है ना। अब इसके उसी पुरानी रिपोर्ट के आधार पर आरोप लग रहे हैं। नया कुछ नहीं हुआ है। अपनी मर्जी से किसी रिपोर्ट को नया कह रहे हैं, पुराना कर रहे हैं, यह गलत तरीका है। चलिए, आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। एक संस्था को क्लीन चिट देने के बाद फिर से जांच कराने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है और इस परंपरा का निर्वहन बीजेपी को स्वयं करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया संजय निरुपम, दिलीप पांडे, अमिताभ सिन्हा, जीवीएल नरसिम्हा राव पहले डिबेट से जा चुके हैं। थैंक यू सो मच। कुल मिलाकर इस वक्त भारत की राजनीति में डीडीसीए की वजह से काफी उफान आया हुआ है। हमारा आज का सवाल था कि क्या जेटली पर आम आदमी पार्टी के आरोप राजेंद्र केस से ध्यान भटकाने के लिए है? हजारों की संख्या में आपके एसएमएस मिले हैं। 84% लोग हाँ में जवाब देते हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए अपने ऊपर से अरुण जेटली का नाम घसीटा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। ट्विटर पर भी यही सवाल हमने पूछा अपने ट्विटर फॉलोअर से और वहां जो जवाब मिले हैं उसकी संख्या भी मैं आपको दिखा देता हूं। 77% लोग कहते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी अब जेटली पर आरोप लगा रही है। तो ये थे, हम तो पूछेंगे कि आज के सवाल के नतीजे